एपिसोड के स्टार्ट में हम जुन्नो की फैमिली को देखते हैं, जो कि जुन्नो को अचानक से गायब होने की वजह से काफी परेशान होते हैं। और तभी सू को ऑफिसर लिऊ का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि जुन्नो की कार को किसी ने समुद्र में गिरते हुए देखा है और जुन्नो की खोज भी हो रही है। अब ये सुनकर सू काफी ज्यादा शॉक होता है, तो उसकी फैमिली उससे पूछने लगती है कि उसे क्या पता चला। तो सू जुन्नो के बारे में सभी को बता देता है, जो सुनकर जुन्नो के डैड तो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वहीं हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं, जो कि जुन्नो की तलाश कर रही होती है, लेकिन जुन्नो तो पानी की लहरों की वजह से दूसरे किनारे पर पहुंच चुका होता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए सड़क की तरफ जाता है और वो अचानक से चेनवू की कार की तरफ आ जाता है। अब चेनवू की कार उसे टकराने वाली होती है कि तभी वो अचानक से ब्रेक मार देती है, लेकिन जुन्नो के सर में पेन हो रहा था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो चेनवू और उसकी फैमिली को लगता है कि उन्होंने जुन्नो को अपनी कार से हिट कर दिया है, इसीलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब चेनवू उसे देखती है तो वो पहचान जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी होती है कि वो कांपते हुए उसकी गर्दन को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है, जो देखकर सभी रिलीफ महसूस करते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर उसे अपनी कार में रखते हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है, जिन्हें देखकर सभी घबरा जाते हैं और पास आने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो लिऊ है, जो कि रात के समय विलेज की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो अब ये सभी इतने घबराए हुए होते हैं कि सभी मिस्टर ली को वहाँ से वापस भेजने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं लेते। और जब वो जुन्नो के शूज को देखते हैं तो पूछते हैं कि वो क्या है। इस पर चेनवू की मॉम जुंजी बताती हैं कि वो तो एक डॉल है। अब वो ली को वापस भेजने के लिए उन्हें कहती हैं कि उन्हें जल्दी जाकर सो जाना चाहिए और उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर ली को लगता है कि जुंजी की मॉम उसकी केयर कर रही हैं, क्योंकि वो उसे पसंद करती हैं। इसीलिए इसके बदले में उनकी हेल्प करने के लिए उनके ग्रोसरी शॉप जाकर सामान बाई करने के लिए कहता है। तो ना चाहते हुए भी इन तीनों को मिस्टर ली को अपने घर पे लाना पड़ता है, जहाँ वो उनके शॉप पर सामान सेट करने लगते हैं। तो जुंजी किसी तरह से उन्हें सामान देकर वहाँ से जल्दी से जाने को कहती हैं और उनके जाने के बाद वो तीनों डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें जुन्नो का क्या करना है। जहाँ चेनवू उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है तो जुंजी उसे मना कर देती हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। और तभी जुन्नो भी उठ जाता है, जो कि इन तीनों की बातें सुन लेता है, इसीलिए ये तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फाइनली तीनों उसे अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो करता क्या है और वो वहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन जुन्नो को तो कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि वो कौन है। तो अब जुन्नो की बातें सुनने के बाद सभी को पता चल जाता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। इसीलिए ये तीनों खुश होते हैं, क्योंकि जुन्नो को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो अब किसी भी लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो अब जब चेनवू जुंजी से उसे हॉस्पिटल जाने की बात करती है तो जुंजी उसे ये कहकर मना कर देती हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, इसीलिए वो उसे पहनने के लिए कुछ नए कपड़े देती हैं, जो कि जुन्नो के ऊपर काफी फने लग रहे होते हैं, क्योंकि चेनवू और उसकी मॉम ने उसे पिंक कलर पहनाकर लड़की ही बना दिया था। अब जब जुन्नो चेनवू के हाथों में वो रिंग देखता है तो उसे पूछता है कि ये उसे कहाँ मिली, क्योंकि वो रिंग उसे जानी पहचानी लग रही होती है। लेकिन चेनवू से झूठ बोलती है कि ये तो उसकी है। इसके बाद जुंजी की नजर जुन्नो के हाथ में पहने हुए घड़ी पर जाती है, तो पता करने के बाद संजय उसे बताता है कि ये तो 2 मिलियन की है। लेकिन क्योंकि जुन्नो ने पहले भी उनके पैसों का कंपनसेट नहीं किया था, इसीलिए जुंजी को लगता है कि शायद ये घड़ी भी नकली होगी। तो अब जुन्नो उनसे अपने बारे में पूछता है, जिस पर वो तीनों उसे कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। जहाँ सेनवू उसे बीच वाले इंसिडेंट का याद दिलाते हुए कहती है कि उसने उसके पूरे पैसे वापस नहीं किए और पेपर पर तुमने अपना फोन नंबर भी गलत दिखाया था। जिसके बाद वो डिटेल वाली पेपर उसे दिखाता है, तो जुन्नो उस पर अपनी सारी चीजें लिखकर अपनी राइटिंग को मैच करता है, जो कि मैच हो जाती है तो उसे भी यकीन हो जाता है। लेकिन उस डिटेल को लिखते वक्त उसने अपना नाम टोंगाओ लिखा था, इसीलिए उसे लगता है कि उसका नाम टोंगाओ है। जो सुनकर चेनवू उसे हाँ बोलती है, जिसके बाद जुन्नो उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। इस पर चेनवू से बताती है कि वो सड़कों पर इधर उधर घूम रहा था और अचानक से जब उनकी कार के सामने आ गया तो वो लोग अच्छे इंटेंशन से उसे यहाँ पर लेकर आए। जो सुनकर जुन्नो उसे थैंक यू बोलता है और वो पुलिस स्टेशन जाने की बात करने लगता है ताकि वो अपने बारे में पता कर सके। जो सुनकर ये तीनों काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए चेनवू उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, इसीलिए अगर वो पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो जुन्नो भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद उसे सोने के लिए ये लोग स्टोर रूम में भेजते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है या फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद हम जुन्नो की फैमिली को देखते हैं, जो कि अपने घर पे काफी परेशान होते हैं। और तभी वहाँ पर सू आकर बताता है कि ऑफिसर्स को जुन्नो को कुछ सामान मिला है, लेकिन जुन्नो नहीं मिला। वही यूनी उन सामान में अपनी रिंग भी देखती है, जबकि सू की बातें सुनने के बाद
जुन्हो के डैड बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि जुन्हो को सोते हुए घूर रहे होते हैं, और क्योंकि मौका मिलने के बाद भी जुन्हो भागा नहीं था, इसीलिए ये तीनों एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सच में उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। अब ये तीनों उसे घूर रहे होते हैं, तभी जुन्हो की नींद भी खुल जाती है। जिसके बाद मॉम जुंजी उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देती हैं और ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती हैं। सीन डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेनवू और जुंजी जुन्हो से रात के इंसिडेंट के बारे में पूछ रही होती हैं, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं होता। अब यहाँ पर जुन्हो काफी सारा ब्रेकफास्ट खा जाता है, जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो ज्यादा ब्रेकफास्ट करने के लिए उसे डांटने भी लगती हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सभी मिस्टर सेन के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि वो भी डेंजर से बाहर हैं। सीन जुन्हो पर शिफ्ट होता है कि संजय को रूबिक्स क्यूब लेकर खेलते हुए देखता है, तो उसका रूबिक्स क्यूब उसे मांगता है और उसे चुटकियों में सॉल्व कर देता है, जो देखकर संजय काफी ज्यादा शॉक होता है। और क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो ग्रोसरी स्टोर में रखे हुए सारे सामान को अरेंज करने के लिए पूछता है। तो जब जुंजी उसे परमिशन दे देती है, तो वो सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर देता है, जहाँ वो बच्चे के टॉयज को आगे रखता है और जरूरत वाली चीजों को भी सामने रखता है। इसीलिए ये तीनों उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद जुन्नो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसके पैसे को उनसे कंपनसेट नहीं किया, तो वो उन पैसों को कंपनसेट करने के लिए वहीं पर काम करने की परमिशन मांगता है। सीन जुन्नो के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सू और दावे की बातें सुनने के बाद पता चलता है कि आज उसकी इन्वेंचर कंपनी के साथ मीटिंग है, जिसने की सैनवन कंपनी के अंदर 2 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट किया है। और तभी बिना नॉक किए मिस्टर जैंग वहाँ पर आता है और जुन्नो के बारे में पूछने लगता है। तो सू उन्हें कहता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड गया हुआ है, जिस पर मिस्टर जैंग उससे बहस करने लगता है और फाइनली उसे कहता है कि वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले उसे उसका एडवाइस लेना पड़ेगा और उसके बाद उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम चेनवू को देखते हैं, जो कि किसी बॉस की तरह जुन्नो से काम करवा रही होती है, जहाँ एक तरफ जुन्नो क्लीनिंग कर रहा होता है तो दूसरी तरफ चेनवू खाना खा रही होती है। इसीलिए जुन्नो जब उसे खाना खाने के लिए मांगता है, तो चेनवू उसे पहले काम करने के लिए कहती है, और तभी वहाँ पर ताइजू आता है, और क्योंकि वो बड़े बाउल में खाना खा रही थी, तो ताइजू से पूछता है कि क्या वो खाना खा रही है। तो चेनवू बाउल को जुन्नो को पकड़ा देती है और कहती है कि वो तो बस तांगाओं के लिए पकड़ी हुई थी। उसके बाद वो जुन्नो को देखकर पूछता है कि क्या उसका नया एम्प्लॉय है, तो चेनवू से हाँ बोलती है। जिसके बाद ताइजू से व्हाइट डॉल्फिन आइलैंड चलने के लिए बोलता है, तो चेनवू रेडी होने के लिए जाती है, और तभी ताइजू के पास जुंजी आती है, जो किसी चाय के लिए पूछती हैं, लेकिन ताइजू उन्हें मना कर देता है। इसके बाद वो सेनु को बुलाने के लिए जाती हैं और उसे थोड़ा सा मेकअप करने के लिए भी कहती हैं, तो जुन्नो ने कहता है कि वो तो पहले से ही क्यूट लग रही है। जिसके बाद ताइजू और सेनु वहाँ से चले जाते हैं। वही मॉम जुंजी कहती हैं कि शायद वो किसी रोमांटिक डेट पर गए हैं, लेकिन जुन्नो ने बताता है कि उसने सुना है वो व्हाइट डॉल्फिन आइलैंड देखने जा रहे हैं। जिसके बाद हम सेनु और ताइजू को डॉल्फिन आइलैंड जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोनों बोटिंग को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद इन्हें डॉल्फिन आइलैंड दिखने लगता है, लेकिन इनका बोट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से चेनू ताइजू के ऊपर गिर जाती है, और क्लोज आने की वजह से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन चेनू दूर हटती है, और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि बोट के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, जो देखकर वो ताइजू से माफी मांगती है, और अब आइलैंड पहुंचने के लिए दोनों बोट को चलाकर जाने लगते हैं। जहाँ पर चेनू नोटिस करती है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, तो ताइजू से कहता है कि ऐसी चीजें जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अब वो अपने बोट को चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी जुन्नो वहाँ पर बोटिंग करते हुए आ जाता है, जिसे कि मॉम जुंजी ने भेजा था। तो जब चेनू से देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, और चेनू को इतना ज्यादा खुश देखकर ताइजू स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर चेनू जुन्नो से पूछती है कि उसने कैसे पता लगाया कि वो कहाँ पर है, तो जुन्नो बताता है कि उसकी रिसर्च रिपोर्ट से। वहीं ताइजू उन्हें कहता है कि ये विलेज उसे बहुत पसंद है, लेकिन ये जगह थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। जो सुनकर चेनवू को बुरा लगता है, तो वो सेनविल कंपनी के डेवलपमेंट की बात का जिक्र करती है, और सेनविल कंपनी का जिक्र सुनकर जुन्नो से पूछता है कि सेनविल कंपनी क्या है, तो सेनवू से कंपनी के डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताने लगती है, और ये बताने के दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और फाइनली डिनर खत्म होने के बाद तेजू वहाँ से चला जाता है, तो जुंजी सेनवू को बर्तन साफ करने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसकी बारी थी, लेकिन सेनवू तो मना करते हुए काफी बहाने बनाने लगती है, जो सुनकर जुन्नो कहता है कि बर्तन वो साफ कर देगा। ये कहकर वो बर्तन साफ करने चला जाता है। जिसके बाद चेनू अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें उससे ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए, आखिरकार उसका एक्सीडेंट भी उन्होंने ही किया है। लेकिन मॉम जुंजी तो जुन्नो को वहाँ से वापस भेजने की बात करने लगती है, जिसके लिए सेनवू और संजय मना करते हैं। अब मॉम जब जुन्नो के पास जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वो काफी सारा पानी और काफी सारा सोप बर्बाद कर रहा है,
इसीलिए वो उसे डांटने के बाद खुद ही बर्तन साफ करने लगती हैं। वहीं अगले दिन हम मिस्टर तांग को देखते हैं जो कि टीवी पर जुन्हो के अब्रॉड जाने की न्यूज देख रहे होते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें मिस्टर सू को सच बता देना चाहिए या फिर नहीं। सीन कंपनी की मीटिंग में शिफ्ट होता है जहाँ पर सू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने की बात बताता है, लेकिन मिस्टर जैंग तो उसे कहते हैं कि जुन्हो के अब्रॉड जाने की वजह से जीएम की पोस्ट खाली है और हम उसे ज्यादा टाइम तक खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमें अगले जीएम के लिए वोटिंग करनी चाहिए। और वो साथ ही साथ अगली बार यूनी को मीटिंग में ना लाने के लिए कहता है क्योंकि वो मीटिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। सीन फिर से जुन्हो और चेनवू पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जुन्हो फिर से उसकी रिंग देखकर उसके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिंग को पहले ही देख चुका है, जो सुनकर चेनवू काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये उसकी है। और वो उसे ये भी कहती है कि पहले वो झूठ ही नहीं बोलता था बल्कि वो चोरी भी करता था, वो भी बिना किसी डर के। जो सुनकर जुन्हो उसे थैंक यू करता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने उसे अपने घर पे रखा और उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की। और तभी मॉम जुंजी वहाँ पर आती हैं जो कि चेनवू को ग्रैनी वाजी के घर पे सामान डिलीवर करने के लिए कहती हैं, तो जुन्हो भी उसके साथ जाता है। अब रास्ते में जुन्हो सेनवी से पूछता है कि क्या वो ड्राइव कर सकता है, तो सेनवी भी एग्री हो जाती है। और जब वो उसकी ड्राइविंग स्किल देखती है तो वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि अगली बार जब भी वो डिलीवरी देने आएगी तो उसे भी उसके साथ आना होगा। और इसी बीच सू और यूनी की कार भी उनके सामने से ही पास हो जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नोटिस नहीं कर पाते। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की कार डेविल फॉरेस्ट में पहुंचती है और दोनों ग्रैनी के घर पे उनका सामान डिलीवर करते हैं। जिसके बाद ग्रैनी चेनवू का फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं क्योंकि वो फॉर्चून टेलर थी, तो वो चेनवू को बताती हैं कि रिसेंटली अपनी लाइफ में वो जिस पर्सन से मिली है वही उसका फ्यूचर पार्टनर होगा। जो सुनकर चेनवू काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रैनी ताइजू की बात कर रही हैं। जिसके बाद ग्रैनी जुन्हो का लाइफ प्रेडिक्ट करती हैं और उसे बताती हैं कि वैसे तो अपनी पिछली लाइफ में काफी खुश था, लेकिन अपनी मेमोरी को भूलने के बाद भी वो अपनी इस लाइफ में काफी खुश है, इसीलिए उसे इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए एक मौका है खुद के बारे में जानने का। इसीलिए उसे इस लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों वापस आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में जुन्हो चेनवू से पूछता है कि क्या वो ताइजू को पसंद करती है, तो चेनवू से बताती है कि वो काफी ज्यादा रिच है और वो उसकी मॉम का सन इन लॉ बनने के लायक है, तो फिर वो उसे कैसे पसंद नहीं करेगी। लेकिन जुन्हो उसे कहता है कि ग्रैनी के हिसाब से ताइजू उसका होने वाला पार्टनर नहीं है। जो सुनकर चेनवू से पूछती है कि क्या उसे ये तो नहीं लगता कि वो उसका होने वाला पार्टनर है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से उसका पैर एक बड़े से गड्ढे में पड़ जाता है, जिससे वो गड्ढे में फिसल जाती है। और जब जुन्हो से बचाने के लिए जाता है तो वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ चेनवू के पैर में चोट लग गई थी। अब दोनों बाहर निकलने के लिए किसी को बुलाने के लिए कॉल करने का ट्राई करते हैं, तो जंगल में होने की वजह से उन्हें सिग्नल नहीं मिलता, जिस वजह से चेनवू जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो अपने डैड का कर्ज अपनी मॉम के ऊपर छोड़कर नहीं जाना चाहती। और अभी तक तो उसने संजय के लिए भी कुछ भी नहीं किया, और अभी तक तो उसने खुद की लाइफ को एंजॉय भी नहीं किया, ना ही फैशनेबल कपड़े पहने, तो फिर बिना बॉयफ्रेंड के और बिना लाइफ को एंजॉय किए वो कैसे मर सकती है। अब जब जुन्हो उसे इतना ज्यादा रोते हुए देखता है तो उसे कंसोल करने के लिए हक कर लेता है, जो रियलाइज होने के बाद चेनवू उसे धक्का देकर दूर करती है और उससे कहती है कि क्या वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। इस पर जुन्हो उससे पूछता है कि यहाँ पर एडवांटेज लेने जैसा क्या है, जो सुनकर चेनवू उसे घूरते हुए उससे दूर रहने के लिए कहती है। वही हम मॉम जुंजी को देखते हैं जो कि चेनवू के लिए उसका फेवरेट डिश बना रही होती हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती है। सीन फिर से चेनवू और जुन्हो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुन्हो चेनवू के पैरों को ठीक करने के लिए उसे मसाज करता है, जिससे चेनवू को काफी रिलीफ महसूस होता है, इसीलिए वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और चेनवू और जुन्हो को गए हुए काफी टाइम हो गए थे, इसीलिए मॉम जुंजी काफी परेशान होती हैं। वो उसे कॉल करने का कोशिश भी करती हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। और हम फिर से चेनवू और जुन्हो को देखते हैं, जहाँ चेनवू को काफी ज्यादा डरा हुआ देखकर जुन्हो उसे एक स्टोरी सुनाता है और उसे बताता है कि एक बार एक फ्रॉग काफी ज्यादा प्यासा होता है, इसीलिए वो पानी खोदना स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसा करते हुए इतना ज्यादा थक जाता है कि वो हार मान लेता है, तो प्यासा होने की वजह से वो तड़प कर मर जाता है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी और खुदाई कर लेता तो उसे पानी मिल जाती और वो जिंदा रहता। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है, इसीलिए उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, वो जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो जुन्हो की बातें सुनने के बाद चेनवू काफी शांत हो जाती है और अब उसका मूड ठीक करने के लिए जुन्हो जोडिक साइन के बारे में बताते हुए तारों को दिखाने लगता है, जो देखकर चेनवू स्माइल करने लगती है। और यहाँ पर जुन्हो से कहता है कि अपनी मेमोरी लॉस होने के बाद वो जिस पहले पर्सन से मिला वो वही है
और वो उसका इतना ख्याल रख रही है, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड है और वो उसकी फैमिली है, तो वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा। और जब रात में ठंड बढ़ने लगती है तो जुन्हो अपनी जैकेट जेन्हो पर डाल देता है और जेन्हो जुन्हो के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। और जब सुबह उठने पर वो खुद को इस तरह से देखती है तो उसे दूर करती है, जिससे जुन्हो की नींद भी खुल जाती है। तो जेन्हो से कहती है कि क्या वो फिर से उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। इस पर जुन्हो उसे बताता है कि वही है जो कि रात में उसके क्लोज आ रही थी और उसके शोल्डर पर सर रखकर सो रही थी। तो जेन्हो से कहती है कि सोते वक्त उसे ऐसा करने की आदत है, इसीलिए अगली बार वो उससे दूर ही रहे। तो अब दोनों गड्ढे से निकलने का डिसाइड करते हैं। और जब जेन्हो खड़ी होने लगती है तो पैरों से इंजर्ड होने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए वो जुन्हो से हेल्प मांगती है। तो जुन्हो से कहता है कि उसने तो उसे टच करने के लिए मना किया था। तो ये सुनकर जेन्हो उसे गुस्से से देखती है, तो जुन्हो भी खड़े होने में उसकी हेल्प करता है। अब फाइनली उन्हें एक टनल दिखता है तो वो उसी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे बाहर निकलने पर ये सी साइड को देखते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उस समुद्र में व्हाइट डॉल्फिन भी दिख रही थी। वहीं हम ताइजू को देखते हैं जो कि चेन्वो से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, जहाँ पर मॉम जुंजी बताती हैं कि वो पूरी रात घर पे नहीं आई, इसीलिए वो और सिंगजे उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर ताइजू उन्हें कहता है कि वो और सिंगजे उसे ढूंढ कर लेकर आएंगे, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन फिर से इन दोनों पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर काफी देर खड़े होने की वजह से चेन्वो के पैरों में दर्द होने लगता है। तो जुन्हो उसे शोल्डर पर बिठा लेता है, जिसके बाद चेन्वो जुन्हो को ऊपर जाकर हेल्प मांगने के लिए कहती है। तो जुन्हो उसे कहता है कि वो उसकी फ्रेंड और फैमिली है, तो वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए दोनों वापस से उस टनल से होकर गड्ढे में आ जाते हैं। जहाँ वो ताइजू की आवाज सुनते हैं तो उसे आवाज देते हैं, तो ताइजू उन्हें किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकालता है। अब फाइनली हम इन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ मॉम जुंजी ताइजू को डिश सर्व करती हैं, लेकिन जब जुन्हो लेने जाता है तो उसे मना कर देती हैं। इसीलिए सेनवो अपनी मॉम को बताती है कि आज जुन्हो ने उसकी जान बचाई, इसीलिए सेनवो खुद ही उस डिश को उसे सर्व कर देती है। जबकि ताइजू जब जुन्हो से उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो मॉम जुंजी झूठ बोलते हुए कह देती हैं कि वो चेन्वो का दूर का कजिन है, जो कि अपना कर्ज चुकाने के लिए उनके पास काम करता है। जिसके बाद मॉम जुंजी चेन्वो के पास आती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि कल रात जंगल में उसके और जुन्हो के बीच में क्या हुआ। तो चेन्वो उसके लिए मना करती है, तो मॉम उसे जुन्हो से दूर रहने के लिए कहती हैं और उसे कहती हैं कि उसे ताइजू जैसे रिच लड़के को डेट करना चाहिए, जिससे उसकी आने वाली लाइफ अच्छी हो सके। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुन्हो की मॉम सू से कंपनी की सिचुएशन के बारे में पूछती हैं। तो सू उन्हें बताता है कि कंपनी में जीएम की वोटिंग के लिए मीटिंग होने वाली है, जो सुनकर मिस्टर सेन उसे आइडिया देते हैं। अब अगले दिन सारे शेयर होल्डर कंपनी में इकट्ठा होते हैं, जिन्हें की सारे मामले के बारे में पता चलता है। इसीलिए मिस्टर जैंग, जो कि कंपनी के सबसे लास्ट शेयर होल्डर हैं, उन्हें जीएम बनाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सू यूनी के साथ आता है, जो कि सभी को बताता है कि कुछ दिनों के लिए मिस्टर चेयरमैन ने उसे पावर ऑफ अटर्नी बना दिया है, तो वो उनकी तरफ से मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया है। और वो यहाँ पर सभी को कहता है कि जनरल मैनेजर के काम को मिस्टर चेयरमैन खुद ही संभालेंगे, क्योंकि वो जल्दी ही रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद वो सारे शेयर होल्डर को उन पर भरोसा रखने के लिए कहता है कि वो सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो अब मीटिंग के खत्म होने के बाद सू और यूनी हॉस्पिटल आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि अब कंपनी में सब कुछ ठीक है। तो मिस्टर सैन सू से माफी मांगते हैं, लेकिन वो रीजन बता सके इससे पहले उनकी हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। तो बाहर निकलने के बाद सू पूछता है कि मिस्टर सैन ने उससे माफी क्यों मांगी। इस पर यूनी उसे कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। सीन चेन्वो पर शिफ्ट होता है, जो कि जुन्हो से काम करवा रही होती है, लेकिन पैरों में चोट लगे होने की वजह से वो कहीं भी जा नहीं सकती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा बोर हो रही होती है। और जब जुन्हो ये सब कुछ देखता है तो वो चेयर और ट्रॉली को अटैच करके एक चेयर बनाता है, जिसमें कि वो अम्ब्रेला को भी सेट करता है। लेकिन जब मॉम जुंजी वहाँ पर आती हैं तो वो उसे डांटने लगती हैं, क्योंकि जुन्हो ने वो बेडशीट फाड़ दी थी जो कि उनका मैरिज गिफ्ट था। तो अब वो उस अम्ब्रेला को भी निकाल देती हैं, जो कि उन्होंने शॉप में बेचने के लिए रखा था। लेकिन उनकी बहस सुनकर चेन्वो बाहर आती है और जब उस चेयर को देखती है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। लेकिन तभी वहाँ पर ताइजू भी व्हील चेयर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर मॉम जुंजी खुश होती हैं और वो जबरदस्ती उस व्हील चेयर पर बैठाकर उसे ताइजू के साथ जाने के लिए कहती हैं। तो ताइजू उसे घुमाने के लिए वहाँ से ले जाता है, जबकि ये सब कुछ देखकर जुन्हो काफी अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम ताइजू को देखते हैं, जो कि चेन्वो को घुमा रहा होता है और उससे बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन चेन्वो तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। और जब वो जुन्हो के द्वारा बनाया गया व्हाइट डॉल्फिन देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसीलिए ताइजू चेन्वो को भी उसे डॉल्फिन दिखाने के लिए कहता है,
तो जुन्हो इसके लिए हाँ बोलता है। इस पर ताइजू से कहता है कि उसने चेनवू से पूछा था। तो चेनवू उन दोनों को कहती है कि जब वो रिकवर कर लेगी तो वो तीनों साथ में डॉल्फिन देखने के लिए जाएंगे। सीन मॉम जुनजी पर शिफ्ट होता है जो कि अपने शॉप में काम कर रही होती हैं, जिनके बाद ऑफिसर ली आते हैं जो कि उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और खुद को उनका बॉयफ्रेंड बताते हैं। तो मॉम जुनजी उन्हें मारने लगती हैं, जिसके बाद मिस्टर ली कहते हैं कि एक इंडोनेशियन कंपनी कुछ लोगों को हायर करना चाहती है, जो कि उन लोगों को एक पैम्पलेट बांटने पर उन्हें 0.1 युआन देने वाली है। इसीलिए डिनर टेबल पर मॉम जुनजी जुन्हो को इंडोनेशिया जाने के लिए कहती हैं, जो सुनकर चेनवू इसके लिए मना करती है और जुन्हो को मन भी यहाँ पर नहीं होता। लेकिन मॉम जुनजी के कहने पर वो मान जाता है। लेकिन चेनवू तो अपसेट हो जाती है, इसीलिए बर्तन धोते समय वो अपनी मॉम को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहती है। लेकिन जुनजी उसे कहती है कि उसने अभी उनके पैसे को कंपनसेट नहीं किया और वो तो खाता भी बहुत है, और अगर वो यहाँ से दूर चला जाएगा तो वो ताइजू को डेट भी कर पाएगी। नेक्स्ट सीन में जुन्हो अपने बनाए हुए व्हील चेयर पर चेनवू को घुमा रहा होता है, जहाँ पर चेनवू से पूछती है कि क्या सच में वो इंडोनेशिया जाना चाहता है। इस पर जुन्हो से कहता है कि वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो ये सब कुछ मॉम जुनजी के लिए कर रहा है ताकि वो उनके पैसे लौटा सके। तो अब नेक्स्ट डे जुन्हो रेडी होकर आता है और जुनजी से चेनवू के बारे में पूछता है। तो वो बताती हैं कि चेनवू ने उसके लिए एक फ्रॉक छोड़ा है जो कि वो किसी को भी नहीं देती। तो जब जुन्हो उसे उठाता है तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो इस फ्रॉक को हमेशा अपने साथ रखे। अब जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि उस फ्रॉक में कुछ पैसे हैं। वही मॉम जुनजी उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स देती हैं। तो अब जुन्हो उस फ्रॉक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जब चेनवू वापस आती है तो वो उस फ्रॉक को वहीं पर देखती है, जहाँ उसके नोट में ही जुन्हो ने लिखा था कि वो अपना ख्याल रखे। अब वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला गया, इसीलिए चेनवू परेशान होती है। लेकिन तभी वो एक न्यूज देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि किस तरह से लोगों का काम का बहाना देकर अब्रॉड में ले जाकर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। अब ये न्यूज देखने के बाद चेनवू को जुन्हो की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो अपने टूटे हुए पैर से ही जुन्हो की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं जुन्हो को पहुंचने में लेट हो जाता है, इसीलिए बोट में लाइफ जैकेट खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे बिना जैकेट के ही बोट में बैठना पड़ता है। क्योंकि चेनवू पूरा ट्राई करती है जुन्हो को वहाँ से निकलने से रोकने के लिए, लेकिन उसके पहुँचने तक बोट निकल चुकी थी। इसीलिए वो अपने हाथों को हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे रुकने के लिए कहती है। तो अब जुन्हो को उसकी आवाज सुनाई तो नहीं दे रही होती, इसीलिए वो बोट के कैप्टन को बोट वापस लेने के लिए कहता है, जो कि उसे मना कर देते हैं। और जब वो चेनवू को और भी ज्यादा चिल्लाते हुए देखता है तो वो बोट से पानी में कूद जाता है, जो देखकर चेनवू भी पानी में कूदती है और वो उसे बचाकर साइड पर लेकर आती है, जहाँ पर जुन्हो तो बेहोश हो गया था। इसीलिए वो फर्स्ट एपिसोड की तरह ही उसे फिर से CPR देकर उठाती है। अब जुन्हो के उठने के बाद चेनवू रोते हुए उसे डांटने लगती है कि अगर उसे तैरना नहीं आता तो वो पानी में क्यों कूदा और फिर उसने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी। तो जुन्हो बताता है कि बोटमैन ने वापस आने से मना कर दिया था और क्योंकि वो आखिरी पैसेंजर था तो उसके लिए लाइफ जैकेट भी नहीं थी। तो अब चेनवू से बताती है कि लोगों को अब्रॉड ले जाकर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, इसीलिए वो उसे बचाने आई है। तो जुन्हो इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है। और यहाँ पर उसे पहले के भी कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें कि पहले भी चेनवू ने उसे पानी से बचाया था। तो वो इसके बारे में चेनवू से पूछता है, तो चेनवू से हाँ बोलती है और बताती है कि उसने पहले भी उसकी लाइफ बचाई है और इसकी वजह से उसने अपनी फर्स्ट किस भी खो दी। जो सुनकर जुन्हो कहता है कि फर्स्ट किस और CPR में अंतर होता है। तो चेनवू से कहती है कि उसे ये सब नहीं पता, क्योंकि उसके लिए तो उसकी फर्स्ट किस ही थी, क्योंकि उसके लिप ने उसके लिप से टच किया था। जो सुनकर जुन्हो उसे किस कर देता है। तो चेनवू उसे धक्का देकर पीछे करती है और जुन्हो उसे कहता है कि अब तो उसे किस और CPR के बीच का अंतर पता चल गया होगा। इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। ये कहने के बाद वो उसे किस कर देता है। सीन चेनवू के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर शिनजी जुन्हो को अपने रूम में रहने का इनविटेशन देता है। तो वही मॉम जुनजी भी जुन्हो को डिश सर्व करती है और उसे वहाँ पर भेजने के लिए माफी मांगती है, जिस पर जुन्हो उनसे पूछता है कि क्या अपनी मेमोरी के वापस आने तक वो यहाँ पर रह सकता है। वो अपने कर्जे को चुकाने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए काम करेगा, जबकि सेनवू तो जुन्हो को देखते हुए किसके बारे में ही सोचे जा रही होती है, जो कि जब शिनजी नोटिस करता है तो वो उससे पूछता है कि वो जुन्हो को क्यों देख रही है, जो सुनकर चेनवू से मना करती है और ऑकवर्ड हो जाने की वजह से वहाँ से चली जाती है। तो जुन्हो भी उसके पास जाता है और वो उसे देखने लगता है। तो चेनवू से कहती है कि वो उसे घूरना बंद करे, क्योंकि जब वो उसे घूरता है तो वो खाना नहीं खा पाती, इसीलिए वो अपना फेस टर्न करके खाना खाने लगती है और उसे इस तरह से देखकर जुन्हो स्माइल करता है, जिसे इस तरह से देखकर साफ पता चल रहा था
कि वो चेन्यू को लाइक करने लगा है। वही मॉम जुंजी और सिंजी इन दोनों को इस तरह से देखते हैं तो मॉम जुंजी को लगता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब अगले दिन कंपनी में बोर्ड मेंबर की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोर्ड मेंबर फिर से जुन्नाओ के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें एक कॉल भी नहीं कर रहा था। तो सू उन्हें कहता है कि अभी उनकी प्रायोरिटी ग्वानमेई विलेज है, और वो नया जीएम चुनने की बात पर कहता है कि चेयरमैन जीएम के काम को संभाल रहे हैं। इस पर मिस्टर जैंग उसे कहते हैं कि ग्वानमेई होटल के डेमोलेशन को पहले ही 1 वीक के लिए पोस्टपोन किया जा चुका है, और अगर ऐसे ही डिले होता रहा तो जी वेंचर ये प्रोजेक्ट बंद कर देगा। जिस पर सू कहता है कि कल खुद ही वो ग्वानमेई होटल जाने वाला है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा देगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।